गांधीव न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। प्रस्तुत है हमारे प्रतिनिधि हर्ष उपाध्याय की रिपोर्ट। कवि हरीश आचार्य के गजल संग्रह निष्काम कर्म के नगमे का विमोचन। डॉक्टर दिव्य प्रभा नागर ने कहा, साहित्य वही जो दिशा बोध में समर्थ हो। महंत महामंडलेश्वर चिंतकों ने भी की शिरकत। जनार्दन राय राजस्थान विद्यापीठ की पूर्व कुलपति एवं जानी मानी शिक्षाविद डॉक्टर दिव्य प्रभा नागर उदयपुर ने कहा कि साहित्य वही है जो निष्कामता से प्रेरित हो। उन्होंने कहा, साहित्य रससिक्त तो होना ही चाहिए, उसमें पाठक के हृदय को उद्वेलित करने के साथ साथ भावात्मक रूप से संवेदनाएं जागृत करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। वे जाने माने प्रयोगधर्मी गीतकार और कवि हरीश आचार्य के चतुर्थ सृजन निष्काम कर्म के नगमे के भारतीय विद्या मंदिर प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित स्वामी रामानंद सरस्वती सभागार में आयोजित विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि पद से संबोधित कर रही थी। डॉक्टर नागर ने कहा कि प्रत्येक युग में साहित्यकारों ने समाज को विसंगतियों से बाहर लाकर सही दिशा में आगे बढ़ने का कार्य किया है। वर्तमान समय में यह कार्य और अधिक तेजी से करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होंने हरीश आचार्य के गजल संग्रह की चुनिंदा गजलों के साथ कुछ शेर प्रस्तुत किए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए तपोभूमि लालीवाव मठ के महामंडलेश्वर हरिओम शरण दास महाराज ने कहा कि सहजता से लिखा हुआ साहित्य जीवन में उतरता भी सहजता से है। उन्होंने कहा कि सामाजिक विसंगतियों पर समय रहते निडरता से प्रहार करना साहित्यकार का धर्म है। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता की कीमत कालांतर में समाज को अदा करनी होती है। अन्नपूर्णा सेवा एवं शिक्षण संस्थान उदयपुर के संस्थापक निदेशक समाजसेवी दिनेश भट्ट ने कवि हरीश आचार्य के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि समाज और साहित्य का गहरा संबंध होता है। समाज से ही साहित्यकार को विचार प्राप्त होता है एवं साहित्य समाज को सही दिशा प्रदान करता है। गुरु आश्रम ब्रह्माधाम छींछ के महंत घनश्याम दास महाराज, पूर्व शिक्षा अधिकारी निर्मला चेलावत, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरला पंड्या, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक सोहन सिंह कठात विशिष्ट अतिथि थे। आयोजन समिति की ओर से राहुल आचार्य और कुणाल आचार्य ने मंचासीन अतिथियों सहित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक सोहन सिंह कठात, गजल संग्रह के समीक्षक शिक्षाविद प्रकाश पंड्या, दोहा निष्णात शायर सईद मंजर, भाषा निष्णात शायर डॉक्टर सईद रोशन, संग्रह के कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रभारी हितेश टिलवानी एवं बिस्मिल परिवार के वरिष्ठ सदस्य सिराज नूर चिश्ती का माल्यार्पण, शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया। शुभारंभ में विठल संगीत अकादमी की निदेशिका ज्योति पंड्या ने महाप्राण निराला द्वारा रचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, जबकि शायर एजाज अकमल ने मशहूर शायर बिस्मिल नक्शबंदी द्वारा रचित सूफियाना गुरु वंदना प्रस्तुत की। गजलकार गायक तारेश दवे ने विमोचित संग्रह की शीर्षक गजल निष्काम कर्म के नगमे स्वरबद्ध गाकर वातावरण को ऊंचाइयां प्रदान की। इस अवसर पर विमोचित कृति निष्काम कर्म के नगमे के सृजनकार और GGTU कुलगीत रचयिता प्रयोगधर्मी कवि हरीश आचार्य ने अपनी 3.5 दशक की गजल यात्रा के संस्मरण कुछ इस तरह साझा किए। मन के रिश्ते जोड़ ना पाए, तन के रिश्ते तोड़ ना पाए, साथ रही रिश्तों की गठरी, राह में उसको छोड़ ना पाए। समारोह का वैविध्यपूर्ण एवं प्रासंगिक संचालन गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नरेंद्र पानेरी ने किया। भारतीय विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विशाल उपाध्याय ने स्वागत उद्बोधन दिया, जबकि आभार बिस्मिल परिवार के सिराज नूर चिश्ती ने किया। डूंगरपुर जिले से मुकेश द्विवेदी, दीपिका द्विवेदी दीप, डॉक्टर परमेश्वर गर्ग, धम्बोला से विपुल विद्रोही, सागवाड़ा से विपिन वत्सल, कुशलगढ़ से शायरा मेहर जहीन माही, पार्षद सज्जन सिंह राठौड़, डॉक्टर मधु उपाध्याय, कलावंत आदित्य काले, शिक्षाविद मोहनलाल शुक्ला, हरीश कौशिक, गिरीश जोशी, पूर्ण शंकर आचार्य, मनोहर जोशी, सतीश आचार्य, वीरेंद्र सिंह राव, वैद्य गणेश शंकर उपाध्याय, राकेश भट्ट, भंवर गर्ग मधुकर, मीनाक्षी गर्ग, गायिका यामिनी जोशी, राजकुमार मीना, पायल पुरोहित, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर चित्रकार ग्रीष्मा मेहता, हरीश चंद्र सिंह गनोड़ा, राम पंचाल, सूर्यकिरण सोनी सरोज आदि उपस्थित थे। सरस्वती रूपेण
हमें खिज़ां से बचाए रखना, तुम्हारी बगिया के फूल हैं। हमें खिज़ां से बचाए रखना, तुम्हारी बगिया के फूल हैं हम। और नारती का सलीका हमको न मांगने की कुछ अदा है। नारती का सलीका हमको न मांगने की कुछ अदा है। जो चाहो अपनी खुशी से दे दो, अनाथ हैं और मजूल हैं हम। जो चाहो अपनी खुशी से दे दो, अनाथ हैं और मजूल हैं हम। मैं बात यहाँ चंद लम्हों के लिए हाजिर होकर करूँगा। तो कवि हरीश आचार्य का सृजन यात्रा 1982 से शुरू की। बहुत लंबे वक्त से आप साहित्य की सेवा और रचना कर रहे हैं। आप हिंदी, उर्दू, वागड़ी तीनों ज़बानों में, तीनों भाषाओं में अपनी जो है सृजन यात्रा जारी रखे हुए हैं। और ईश्वर करे कि आगे भी वो जारी रखें, इसका लाभ हम सबको मिलता रहे। और ये जो साहित्य की जो विधाएं हैं, कविता, गीत, नज्म, मुक्तक, दोहे और गज़ल, इतनी विधाओं पर काम करने वाली हमारी इस वागड़ भूमि की इतनी महान साहित्यकार, जिस पर मैं नाज करता हूँ, इसलिए भी नहीं कि मेरे दोस्त हैं, इसलिए कि वास्तव में बहुत बड़े साहित्यकार हैं। हिंदुस्तान की साहित्यिक पत्रिकाओं में आपका कलाम प्रकाशित हुआ है। जयपुर दूरदर्शन से आपका कलाम प्रसारित हुआ, बांसवाड़ा आकाशवाणी केंद्र से भी। और कवि सम्मेलनों के अंदर कवि हरीश आचार्य जब माइक पर आ जाते हैं तो सबको अभिभूत कर देने की शक्ति इनमें मौजूद